तो टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पुलिस कांस्टेबल भर्ती की। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं अथवा यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी फिजिक्स वाला के इस प्लेटफॉर्म पर आकर के अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर पीसीएस 2024 के लिए एक फाउंडेशन कोर्स लॉन्च हुआ जिसका नाम है सक्षम 4.0। फीस रखी गई है 4,499 रुपये और अगर इसमें आप लोग एक कोड का प्रयोग करेंगे PSP 500 तो आप लोगों को 500 रुपये की अतिरिक्त छूट भी मिल जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए भी प्रथम 2.0 के नाम से हिंदी बैच लॉन्च हो गया है और इसकी भी फीस उतनी ही रखी गई है और इसमें भी आप कोड का प्रयोग कर सकते हैं PSP 500। एक बात और बता दूं कि इस प्लेटफॉर्म पर आपको प्रिपरेशन करने के लिए वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो आपको चाहिए होती हैं, जैसे लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियोज़, PDF सामग्री, डेली करंट अफेयर्स, PYQ एनालिसिस, डाउट क्लियरिंग सेशन इत्यादि। भारत के सिर्फ श्रेष्ठ शिक्षकों की जो टीम है वो आपको पढ़ाई तो करवाएगी, साथ में उचित गाइडेंस देगी, मार्गदर्शन देगी कि किस तरीके से आप लोग एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। और 17वीं BPSC के लिए भी बैच लॉन्च हो गया। फाउंडेशन बैच बाइलिंगुअल सक्षम के नाम से है और जो हिंदी बैच है वो प्रथम के नाम से है और इन दोनों बैचों में भी आप लोग कोड का प्रयोग कर सकते हैं परचेज करते समय PSP 500। और ये जो सारा स्टडी मटेरियल है ये आप लोगों को फिजिक्स वाला के ऐप पर मिलेगा। ऐप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं पुलिस कांस्टेबल भर्ती। आज सुबह की वीडियो ने और सुबह के समाचार पत्रों ने विद्यार्थियों को चौंका दिया। हालांकि चौंकाने वाली बात नहीं थी। ये तो लगने ही लगा था कि जो इसका विज्ञापन है वो लोकसभा चुनावों के पहले हर हाल में जारी होगा। मैं पिछले लगभग 1 साल से भी आप लोगों को यही बात बता रहा था कि सरकार की जो योजना की किसी तरीके से खींच करके लोकसभा चुनाव तक इस भर्ती को ले जाएं, उसके बाद में लगभग 20 लाख 25 लाख विद्यार्थियों को फंसा करके रखा जाए और वही चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। इसमें अब कोई दो राय नहीं है कि आपका जो विज्ञापन है वो नहीं आ रहा। विज्ञापन आपका बिल्कुल आने वाला है और समझो कि आ ही गया है। और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि इसी हफ्ते शुरू होगी 60,000 सिपाहियों की भर्ती की प्रक्रिया। कभी एजेंसी का बहाना, कभी टेंडर का बहाना, कभी कोई किसी चीज़ का बहाना आप लोग लगातार सुनते रहे होंगे, देखते रहे होंगे, लेकिन सरकार की जब इच्छा शक्ति होती है, जब प्लानिंग होती है तब सारी चीज़ें हो जाती हैं। और ये जो सुबह के समाचार पत्रों के माध्यम से जो जानकारी दी गई थी उसमें एक चीज़ और थी चौंकाने वाली, वो ये थी कि आवेदन के लिए केवल 15 दिन का समय दिया जाएगा और आवेदन इसी हफ्ते से शुरू हो जाएंगे। यानी कि इस समाचार पत्रों की अगर माने तो दिसंबर के महीने में ही आपका जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो जाएगा और आवेदन की जो लास्ट डेट वो 10 या 15 जनवरी हो सकती है। जिस हिसाब से इसमें जानकारी दी गई है ये केवल 15 दिन का समय इसमें लिखा हुआ है। अब बात करें परीक्षा के बारे में लिखा हुआ है कि अभी जो एग्जाम डेट्स वगैरह हैं उसकी जानकारियां बाद में दी जाएंगी। यहाँ पर देखिए नीचे लिखा हुआ है आवेदन परीक्षण के बाद, ये देखिए आवेदन परीक्षण के बाद लिखित परीक्षा की तिथियां घोषित होंगी। तो अभी ये अस्पष्ट है। अभी बहुत सारे कल जो नोटिस जारी हुई थी नॉर्मलाइजेशन को लेकर के, तो बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि परीक्षा ऑनलाइन ही हो, क्योंकि ये कल नोटिस जारी हुई थी नॉर्मलाइजेशन को लेकर के और तभी से बहुत सारे यूट्यूब चैनल और बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि जो परीक्षा है वो अब ऑनलाइन ही होगी। हो सकता है ये बात नहीं है, लेकिन ये निश्चित नहीं है कि नॉर्मलाइजेशन जो होता है वो केवल ऑनलाइन में ही होता है। नॉर्मलाइजेशन सभी में होता है। नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो आप लोगों ने देखा होगा UPSSC भी अपनाता है या जितने भी भर्ती बोर्ड है जो ऑफलाइन परीक्षा लेते हैं वो भी अपनाते हैं। अगर परीक्षा एक से अधिक पालियों में होती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि परीक्षा आपकी ऑनलाइन ही होगी। हाँ, हो सकती है, ये एक अलग बात है। तो अभी इसके बारे में पुलिस भर्ती एवं बोर्ड की तरफ से कोई भी जानकारी नहीं दी गई है कि परीक्षा ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी। और रही बात उम्र सीमा की, तो सुबह का वीडियो जो मैंने बनाया था आप लोगों ने देखा होगा, उसको अब तक लगभग 17,000 लोगों ने देखा था। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि इसमें जितने भी कमेंट आ रहे हैं, ज़्यादातर जो कमेंट हैं वो एज रिलैक्सेशन को लेकर के आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए एज रिलैक्सेशन में छूट सर जी प्लीज़ 3 साल, यहाँ कमेंट करने से छूट नहीं मिलेगी। पिछली बार दरोगा भर्ती में भी छूट मांगते रह गए थे तो कोर्ट ने भी तो छूट नहीं दी थी। और इस हालांकि एक मामला पहले ही कोर्ट जा चुका है। 22 नवंबर को उस केस की सुनवाई भी थी, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं। और उसमें ये दलील दी गई थी कि याचिकाकर्ता के वकील के अनुसार बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में मनीष कुमार बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के वाद पर तत्काल होम सेक्रेटरी ने वर्ष 2017 से लेकर के 20 तक कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर भर्ती का हलफनामा दिया था। वर्ष 2018 के बाद से कोई भी भर्ती नहीं आई है।
तो मैं भी अपने चैनल के माध्यम से ये मांग करता हूं कि जो विद्यार्थियों की जो मांगे हैं 3 साल एज रिलैक्सेशन की, ये मांगे बिल्कुल जायज़ हैं और वास्तव में उम्र सीमा में छूट देना भी चाहिए। जब केंद्र सरकार दे सकती है एसएससी जीडी की पिछली वाली वैकेंसी में अग्निवीर भर्ती में छूट दी जा सकती है पहली वाली, और इसके बाद में भी जो अन्य राज्यों में अन्य भर्तियां हुई हैं, चाहे वो पुलिस की भर्ती, चाहे वो दरोगा की भर्ती हो, हर जगह छूट दी गई है। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में किसी भी भर्ती में छूट नहीं दी जा रही है। ये इन छात्रों के साथ में अन्याय, खासतौर से इसलिए कि इन विद्यार्थियों को दोबारा जिंदगी में मौका नहीं मिलेगा। आपको पता होगा कि सामान्य वर्ग के लिए पुलिस भर्ती में जो अधिकतम आयु सीमा होती है वो कम से कम 18 वर्ष और ज़्यादा से ज़्यादा 22 वर्ष है। और इन विद्यार्थियों का ये कहना है कि जब पिछली वैकेंसी आई थी तब इन विद्यार्थियों की 18 साल की एज नहीं थी, और अब जो वैकेंसी आ रही है इस समय इनकी विद्यार्थी 22 साल नहीं है, अब इनकी विद्यार्थी इसको क्रॉस कर चुकी है। इन विद्यार्थियों की जो आयु है वो इससे ज़्यादा हो चुकी है, वो 23 वर्ष के हो चुके हैं, 23.5 वर्ष के हो चुके हैं। हालांकि इसको लेकर के विद्यार्थियों ने एक ट्विटर पर अभियान भी चलाया था, आप लोगों ने देखा होगा। मैंने भी इन विद्यार्थियों के पक्ष में ये अभियान चलाया था, और आज भी ये विद्यार्थी यहाँ पर देख सकते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से इन विद्यार्थियों को शक है कि लगता है सरकार उम्र सीमा में छूट नहीं देगी। सरकार का कोई बयान नहीं आया है, और कुछ दिन पहले समाचार पत्रों के माध्यम से ये जानकारी दी गई थी कि सरकार उम्र सीमा में छूट नहीं देने जा रही है। सरकार उम्र सीमा में छूट नहीं देने जा रही है। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से अभी कुछ दिन पहले ट्विटर पर अभियान चलाया गया था, उसी प्रकार से विज्ञापन आने के पहले एक बार फिर से ट्विटर पर विद्यार्थियों को अभियान चलाना चाहिए। और भी बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं वो कोर्ट जाने वाले हैं, लेकिन वो इंतजार कर रहे हैं कि जो ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन जारी हो जाए, उसके बाद में देखते हैं कि सरकार उम्र सीमा में छूट देती है या नहीं देती है। अगर नहीं देती है तो विद्यार्थी तुरंत कोर्ट जाएंगे। रही बात परीक्षा की, तो आप लोगों को जैसे मैंने बताया आप लोगों से कि 15 जनवरी तक इसके लिए आवेदन हो सकते हैं, और उसके 1 महीने बाद अगर परीक्षा केंद्र मिलते हैं तो इसकी परीक्षा भी करवाई जा सकती है। यानी कि मार्च के महीने में इसकी परीक्षा हो सकती है। लेकिन देखने वाली बात ये है कि फरवरी और मार्च में यूपी बोर्ड की परीक्षाएं हैं, लेकिन सरकार की ये योजना है कि किसी न किसी तरीके से सभी विद्यार्थियों की एक बार परीक्षा करवा ली जाए। तो आपके पास लगभग 2 महीने का समय, इसलिए आप लोग अपनी तैयारी करना शुरू कर दें। खास तौर से अभी आप लोग लिखित परीक्षा की तैयारी करें, और ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में ना रहें कि यार 55,000 पद हैं, 56,000 पद हैं, 62,000 पद हैं और सबका सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर अन्य राज्यों के विद्यार्थी भी आवेदन करते हैं, और वैसे भी आजकल विद्यार्थी अच्छा खासा पढ़ रहे हैं। तो ये मान के चलिए कि आपकी जो परीक्षा है वो मार्च में होने जा रही है। मार्च की योजना है, जो जानकारी मिली है कि मार्च के महीने में परीक्षा हो सकती है, और मार्च को टारगेट करके आप लोग अपनी तैयारी जारी रख सकते हैं। और अगर विज्ञापन जारी हो रहा है, जैसे विज्ञापन तब जारी हो ही जाएगा। विज्ञापन अगर जारी हो जाएगा, परीक्षा की तारीखें अगर घोषित कर दी गई आवेदन के बाद से, तो फिर आचार संहिता का इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आचार संहिता का जो प्रभाव पड़ता है वो सबसे ज्यादा होता है विज्ञापन जारी करने को लेकर के, नई नियुक्तियों को लेकर के, ज्वाइनिंग को लेकर। ज्वाइनिंग भी रोक दी जाती है, ज्वाइनिंग भी नहीं होती है। इन चीजों को लेकर के तो रुकावट होती है, लेकिन जो पुरानी भर्ती प्रक्रियाएं हैं वो जारी रह सकती हैं। लेकिन सरकार की ये कोशिश रहेगी इसमें कि आचार संहिता के पहले ही आपकी जो परीक्षा वो करवा ली जाए। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो वीडियो को लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।